नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जागरूक करती चलूं। स्वच्छता, जी हाँ, स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि हमें अपनी साफ सफाई के साथ साथ, अपने घरों की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने शहर और अपने देश को भी साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा स्वच्छ भारत हो और ये जब ही हो सकता है जब हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि हमारे मेरठ छावनी का स्वच्छता में दूसरा स्थान रहा है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। तो ये किसी एक की वजह से नहीं हुआ, ये आप सभी जानते हैं। सबके एक साथ एकजुट होकर कार्य करने से, एक साथ सफाई के अभियान को चलाने से ये आज हो पाया है कि हमारी मेरठ छावनी का नाम हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को जागरूक करती चलूं कि हमें अपने साथ साथ अपने आसपास की सफाई रखनी है, अपने शहर की सफाई रखनी है और ये कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं, यदि हम अपने घर में भी एक जना सफाई करे और एक जना ना करे तो हम अपने घर को भी साफ नहीं रख सकते। तो वही नीति हमें अपने शहर और देश के लिए अपनानी होगी कि हम सबको एकजुट होकर स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना होगा। अपने घर से बाहर निकलकर हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। जब हम सब मिलकर एक साथ प्रण लेंगे कि हमें अपने शहर को साफ रखना है, तभी हम एक साथ अपने शहर को साफ रख सकते हैं और आने वाले समय में हम यही विचार कर सकते हैं, यही सोच कायम कर सकते हैं कि हमारे मेरठ का स्थान भी नंबर 1 पर हो। और सभी चाहते हैं कि सुर्खियों में आना, सुर्खियों में चलना। जिस तरीके से आज मैं आपको बताती चलूं, आगे खबरों में दिखाऊंगी कि मेरठ छावनी में आज जो है सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी पूरा अपना योगदान दिया है। यदि वो सफाई ना करते तो हम कैसे अपने आसपास सफाई रख सकते, क्योंकि हम अपने घरों की सफाई करके कूड़ा सड़कों पर इकट्ठा कर देते हैं या कहीं भी इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन उसको ले जाने का काम सफाई नायक ही करते हैं। आज मैं आप सभी से मेरदर्शन परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम अपने घर के साथ साथ अपने घर के आसपास, अपने शहर और अपने देश को साफ रखेंगे और सभी को जागरूक भी करेंगे स्वच्छता के लिए। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी का हुआ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का किया आयोजन। 7 दिसंबर को गठबंधन के बाद होने वाली पहली रैली की तैयारी के विषय में रखे सभी ने अपने अपने विचार व दिए दिशा निर्देश। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में सभी हैं दुखी। भाजपा सरकार के राज में महंगाई पहुंच चुकी चरम सीमा पर। इस बार राष्ट्रीय लोकदल का ही लहराएगा परचम। मेरठ छावनी का स्वच्छता में हिंदुस्तान में दूसरा व उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने की खुशी में शनिवार को छावनी सीओ ब्रिगेडियर द्वारा कंपनी बाग में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मेरठ छावनी के समस्त स्टाफ व सफाई नायकों को किया गया सम्मानित व कराया गया प्रतिभोज। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने के बाद भी अब तक नहीं हुआ समाधान, जिसके कारण आज राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने निकाला विशाल मशाल जुलूस। तत्पश्चात सभी कर्मचारियों ने एक बैठक का किया आयोजन व जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का भेजा ज्ञापन। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अंशसेवा के लगातार 47वें हफ्ते में फिल्म अभिनेता गिरीश थापर, कबीर बिश्नोई के द्वारा किया गया आयोजित मेट्रो प्लाजा पर रिक्शा चालकों व श्रमिकों को बांटे गए बिस्किट के पैकेट। आरजीपीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विज्ञान महोत्सव का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के समय वैज्ञानिकों का योगदान व उनके संघर्ष के बारे में छात्राओं को जानकारी देना रहा व इस अवसर पर छात्राओं ने पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन व पोस्टर प्रतियोगिता का भी किया आयोजन। देर रात थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 गद्दी परिवारों में आपस में हुई मारपीट, चली गोलियां। मौके पर पहुंची पुलिस।
आरोपी हुए मौके से फरार, पुलिस लगी तलाश में। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। करण पब्लिक स्कूल के मैदान में चल रहे तृतीय प्रीमियम क्रिकेट लीग मैच में विकास 11 मकबरा व मेरठ पैंथर ने जीते अपने अपने लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। 2022 के चुनाव नजदीक हैं और सभी अपनी कमर कस चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यों के प्रति सभी को जागरूक कर रही हैं। जी हां, और सभी तैयार हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों में अपनी अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से कार्य करना है और किस तरीके से अपना परचम लहराना है। मैं आपको बार बार समय समय पर दिखाती आ रही हूँ कि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं मैंने आपको दिखाया था कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। जी हां, गठबंधन होने के बाद आज अजंता पेट्रोल पंप पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने आने वाली जो जागरूकता रैली है वो मेरठ से निकालने का प्रण लिया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि मेरठ की क्रांति धरा से सबसे पहली जागरूकता रैली निकाली जाएगी और सभी को बताया जाएगा कि किस तरीके से कार्य करने हैं। आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया कि रैली की तैयारियां किस तरीके से रहेंगी और कैसे कैसे रैली के प्रति सभी को जागरूक किया गया। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जय चौधरी जी आ रहे हैं इस तैयारी के लिए और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप अपना अपना सब सुझाव दें कैसे इसे कामयाब करना है, क्या क्या हमें करना चाहिए। दूसरा, आज इस संयुक्त सभा राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य नेताओं, मेरा सुझाव ये है कि अब हमें सब चीजें दरकिनार उसको हराने के लिए आज हम सब संकल्प लेंगे और एकजुटता के साथ ये समझ के कि जो नेताओं का फैसला है वो सबको मान्य है और बहुत मजबूती हर्ष उल्लास के साथ हम आज ये संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर इस जमीन से उठेंगे कि बहुत अच्छी रैली करेंगे। कार भरी है और उसकी लहर नेपाल बॉर्डर तक, गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचने का काम करेंगे। इन पश्चिम के लोगों ने, किसान नेताओं ने, किसी सभी ने आज बधाई देना चाहता हूँ। मेरे सबके साथ जय भारत, जय गठबंधन। किस तरह गठबंधन की तैयारियां और रैली के लिए क्या तैयारी है? जो 7 तारीख को यहाँ गठबंधन संयुक्त रैली होगी, यानी कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रैली में आ रहे हैं और जयंत चौधरी साहब जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रैली में आ रहे हैं। तो ये एक संयुक्त रैली होगी जिससे भाजपा को उखाड़ फेंकने का उस दिन ऐलान किया जाएगा और इस बात को लेके जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, तमाम लोग इस गठबंधन से, जो ये गठबंधन होने जा रहा है, इससे बहुत खुश हैं। और ये जो रैली होगी ये एक तरह से यूपी में भाजपा का सफाया करने के हिसाब से जनता जो है उस रैली में तमाम लोग जो हैं शरीक होंगे, सब लोग शामिल होंगे। पहले भी ये गठबंधन हो चुका है और वो भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ था। इस बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अब की बार जो है इन्होंने, भाजपा वालों ने सारे हदें पार कर दी, बहुत ज़्यादा सताया है किसानों पे। किसानों की दुर्दशा जो हुई है, किसान जो 1 साल से सड़क पे बैठे हैं, 700 किसान शहीद हो गए, गाड़ियों से कुचल दिया गया किसानों को। उन सारी चीज़ों को लेके आज जो है तमाम पूरे देश का हर नागरिक, चाहे हर समाज का व्यक्ति इस भाजपा सरकार से ऊब गया है और ये जो गठबंधन है ये जनता की मांग पे हो रहा है। जनता इस गठबंधन से खुश है और जनता ये जो गठबंधन होगा इसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा और यहाँ से शुरुआत होगी। मेरठ एक क्रांति धरा है
यहाँ से 1857 में यहाँ से क्रांति की एक वो जोत जली थी, और इसी तरीके से भाजपा को उखाड़ फेंकने का भी मेरठ से ही शुरुआत होगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मेरठ से सीटों पर जो भी हुआ होगा उस पे मेरठ की जनता, तमाम लोग सब उसके साथ रहेंगे, और वो कैंडिडेट जो भी होगा, लोकदल का या समाजवादी पार्टी या गठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा, तमाम जनता उसको जिताने में पूरा योगदान देगी, सब लोग साथ रहेंगे। क्या इस गठबंधन में और भी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, उम्मीद है इसकी? बहुत सारे जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंच के माध्यम से बता भी चुके हैं, बता भी रहे हैं कि छोटे छोटे जितने भी दल हैं सबको साथ लेकर जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जंग अब तो देश को बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाना है इन भाजपा वालों से। तो इस बसपा के लिए तो यही कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम इस तरीके से काम कर रही है, तो ऐसा तो सवाल नहीं उठता है। तैयारियां कितनी भीड़ जुटने वाली है? भीड़ का आंकलन लगाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जहां भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी अभी रोड शो जो उनका रथ यात्रा जारी है, वो भी आपने देखा होगा कि जिधर को वो निकलते हैं जन सैलाब उमड़ता है, और ये तो रैली है। वहाँ तो सड़कों पे जो उनका सिर्फ रथ यात्रा को में शामिल होने के लिए लोग रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक सड़कों पे पूरी रात जो है बिता रहे हैं। तो इसलिए क्या नाम है, रैली का अंदाज़ा लगाना, ये मैं ये बताऊंगा कि रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। वहीं मैं आपको बताती चलूं, राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने भी कहा कि भाजपा सरकार से इस बार सब परेशान हो चुके हैं। भाजपा सरकार के राज में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आम जनजीवन बहुत ही जो है परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। इस बार गठबंधन होने के बाद भाजपा सरकार को हटाने का कार्य समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। उनका कहना है कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रति सभी को जागरूक किया जाएगा, और सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर में जब जो भी सीट मिली है उसी की सरकार बनती है। तो इस बार जो पहली रैली निकाली जा रही है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, वो मेरठ की क्रांति धरा भूमि से निकाली जाएगी। तैयारी चल रही रैली की, और क्या रैली की तैयारी बड़ी पहली रैली होने जा रही है, बहुत इसको लेकर काफी उम्मीद है पार्टी के दोनों को, कार्यकर्ताओं को भी दोनों तरफ से, और कहीं ना कहीं चैलेंज भी है कि अभी हाल ही में जेवर में जिस तरह से एक रैली हुई है, उसके बाद माना जा रहा है कि उससे भी बड़ी रैली आप करने जा रहे हैं। हमारी रैली जेवर से कहीं ज़्यादा अधिक बड़ी होगी। आप जो है हमारी 10 साल से मीटिंग देख लो, बीजेपी से हमेशा बड़ी मीटिंग हुई है, इनसे तो हमारा कोई कंपटीशन है भी नहीं। हमारी ऐतिहासिक मीटिंग होती है हमेशा से। आपने कवर करी है सारी मीटिंग, कौन सी हल्की नहीं रही, सब बड़ी मीटिंग। कितने लोग पहुंच पाएंगे इस रैली में? लाखों लोग पहुँचे। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी सारे कार्यकर्ता लग चुके हैं, मन से लगे हुए हैं। क्या कहीं कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आपस में कोई मनमुटाव है दोनों का? नहीं, कहीं नहीं है कोई मनमुटाव। सीटों को लेकर बात सामने आ रही है? सीटें का हमारा सब बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अखिलेश जी, जैन जी की डायरेक्ट बात हो रही है, बीच में कोई लोग नहीं है, सब ऐतिहासिक। अच्छा, मेरठ की सीटों पे बंटवारे को लेकर बात चल रही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हर चीज फाइनल है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मेरठ कैंट छावनी का हिंदुस्तान में स्वच्छता को लेकर के दूसरा स्थान है, और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। इसी खुशी में आज मेरठ छावनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई नायकों को और सभी को बुला करके सम्मानित भी किया गया, और एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया। साथ साथ जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने बात की और आगे की रणनीति जाननी चाहिए, आगे की प्रणाली जाननी चाहिए, तो बताया गया कि सभी का सहयोग है। कोई एक व्यक्ति एक कार्य को नहीं कर सकता, स्वच्छता अभियान नहीं चला सकता, और एक व्यक्ति के करने से पूरा मेरठ छावनी स्वच्छ नहीं हो सकता। सभी का धन्यवाद भी किया गया। मेरठ कैंट की सभी जनता का धन्यवाद करने के साथ साथ आगे का जो प्रण लिया गया वो लिया गया कि अभी तो हिंदुस्तान में मेरठ छावनी का दूसरा स्थान है, लेकिन आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा कि मेरठ छावनी का पहला स्थान रहे। जैसे कि सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी का पहला स्थान है, तो बहुत ही खुशी जाहिर की गई और सभी का धन्यवाद किया गया। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित स्टेशन हेडक्वार्टर्स के सभी गणमान्य अफसर, अभी तक भी मिलता आया है आप लोगों के लिए। किसी ने कहा, शायद भारत ने कहा कि हैट्रिक हो गया हुआ है, तो हैट्रिक के लिए बधाई। इसमें सबसे सुंदर बात यही है कि ये 365 दिन की मेहनत है, और हर दिन की 24 घंटे की मेहनत है।
कोई जो छोटा मोटा इम्तिहान भी होता है, कोई इंसान अगर 5-10 दिन भी मेहनत करे कई बार पास हो जाता है। मगर सफाई मित्र जिनकी वजह से मेरठ छावनी 62 छावनियों में द्वितीय स्थान प्राप्त करा है, आज उनके सम्मान में प्रीति भोज है और उन सभी को आज आमंत्रित किया गया है। अध्यक्ष महोदय और हम सारे स्टाफ की जो सेक्शनल हेड्स हैं उनकी तरफ से उनको आज आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि हमारे संग खाना खाएं। सर मेरठ छावनी का जो स्थान है इससे संतुष्ट हैं, आगे के लिए क्या तैयारी कर रखी है आपने? आज के लिए ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये है कि प्रयास 1 नंबर पहुंचने का होगा। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते? उनके लिए आभार, उनके सहयोग और योगदान सभी यहाँ के जितने नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक जो हैं मेरठ छावनी के, उनके लिए ये संदेश है कि आपका 100% सहयोग रहा है और भी आगे रहे, क्योंकि ये हर साल इसकी गणना होती है, सर्वेक्षण हर साल होगा। इस पूरी उपलब्धि का पूरा श्रेय भी हमारे कैंट बोर्ड के सारे सफाई मित्रों को जाता है, जिनकी कठिन परिश्रम और लगन दोनों इन पिछले 3 साल के जो रिज़ल्ट हैं उसमें साफ जाहिर होती है। और साथ ही साथ मैं अपने कैंट के सारे निवासियों से, जैसे मैंने पहले भी अभी अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इनकी जो मेहनत है उसमें 4 चांद लग जाएंगे अगर उनकी तरफ से भी पूर्ण मदद होगी। अपना एक स्वयं का अगर अनुशासन हर नागरिक अपने अच्छा बना लेगा तो कैंट की ओवरऑल साफ़ सफाई में फ़र्क सबको दिखने लगेगा और इनका भी हौसला बहुत ऊपर जाएगा कि अब हर एक कैंट का एक निवासी इस मुहिम में, इस अभियान में शामिल हो गया है। सफाई करके हमें अपना जिस इलाके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।